आज जो हमने T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। तो ये चले भाई कहिए। जब आप कह रहे हैं मुझे कि आप रैंकिंग मानते हैं, मैंने क्या बोला? आप कहते हैं यस, तो फिर आप भी मानो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा T20 का प्लेयर बाबर आजम, जिसने 7 साल टॉप 10 में रहा, मानो फिर इस चीज को। मान लिया तो आगे चलो आप, चलो। ठीक है, अब बाबर आजम मान लिया, लो जी, सुन लो ना, मान लिया, ठीक है, बस ठीक है, वो आगे रहा चलें। था, वो एक साल में 5 T20 मैचेस में 78 रन बनाए हैं, 15 की एवरेज है, ये भी है। तो क्या फॉर्म आउट नहीं होता? आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता बंदा। अब देखिए, आप रैंकिंग को मानते हैं ना, तो हारिस की रैंकिंग, मोहम्मद हारिस की रैंकिंग 210 पॉइंट बढ़ी है, 210 दर्जे उसने जंप किया है और वो 30वें रैंक पर आ गया। तो क्या मैंने क्या बोला? से जेसन गैलेस्पी छोड़ के चले गए। हमारी तो कंसिस्टेंसी यहाँ भी नहीं है ना कि हम किसी को लाते हैं तो फिर 2-3 सीरीज 4-5 महीने में वो भी चला जाता है। कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, एकदम से रिजल्ट्स पे आपको नहीं जाना होगा। जैसे कि पाकिस्तान की टीम ने डिप तो किया है बहुत बुरी टेस्ट तरह। मैचों में हम 7वें नंबर पर हैं, T20 में हम 8वें नंबर पर हैं, ओडीआई क्रिकेट में हम 5वें नंबर पर हैं, और मार्च 2027 वो कट ऑफ डेट होगी जब आपने टॉप 10 में होना है ओडीआई की रैंकिंग में। अदरवाइज 2027 की जो वर्ल्ड कप होगी उसकी आपको क्वालिफाइंग राउंड कहीं खुदा ना खास्ता ना खेलना पड़े। तो हमारी बुरी हालत नहीं है कि अभी बुरी हालत नहीं है, लेकिन 1-2 सीरीज आप लोअर रैंक। पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। देखें, इब्दा बदकिस्मती से जो हालिया साल गए हैं पाकिस्तान T20 के लिए, वो बहुत ही बदतरीन गए। एक ज़माना था जब पाकिस्तानी टीम जो है वर्ल्ड नंबर 1 थी या 2 थी T20 में, और पूरी दुनिया में नाम लिया जाता था कि पाकिस्तान की T20 की टीम बहुत मजबूत है। लेकिन फिर ऐसे भी दिन आए हैं जो आप खुद बता रही हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है अमूमन जो है टॉप 10 में कम शामिल होते थे, वो क्योंकि ना सिर्फ जो है वो टेस्ट टीम से T20 की टीम से बाहर हुए, बल्कि रैंकिंग में भी टॉप 10 से निकल गए। उनके अलावा तो पहले भी कोई नहीं था। फ़ख्र जमा किसी ज़माने में होते थे, कुछ अर्सा शाहीन अफरीदी बॉलिंग में रहे T20 में, अब वो भी बहुत पीछे चले गए हैं। ज़्यादातर प्लेयर्स की तनज़ली हुई है। हालिया जो टूर्नामेंट हुआ बांग्लादेश में, मोहम्मद हारिस कह लें या अब्बास आफरीदी कह लें, और इनकी तरक्की हुई है इस टूर्नामेंट में। शादाब अच्छा खेले, उनकी तरक्की हुई है। लेकिन कहना चाहिए कि माइक हैसन क्योंकि अब नए कोच आए हैं। तो हारिस की रैंकिंग नहीं, मैंने क्या बोला? गलत है? हारिस की रैंकिंग मानते हो ना? तो भाई ठीक है ना, बहुत अच्छा खेला ना, ऊपर आ रहा है तो आ रहा है, बहुत अच्छा खेला तो आना चाहिए ना ऊपर। बहुत अच्छा खेला, हाँ 100 की अच्छा सही है जी। मैं तो गलत कहता ही नहीं कुछ। आगा सलमान की रैंकिंग में 42 दर्जे तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना, ठीक है। उसके अलावा साइम अयूब की रैंकिंग में 4 दर्जे इजाफा हुआ। हसन नवाज, बिल्कुल, प्रेजेंट स्टार हसन नवाज, बिल्कुल, उसकी रैंकिंग में 57 दर्जे बेहतरी हुई। बिल्कुल, तो ये परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो अच्छी बात है ना। तो इनका भी नाम लिया। 7 साल, मेरा ये कहने का मकसद है, तो अभी तो शुरू किया है, टॉप 10 अभी तो शुरू किया, 7 साल भी देखेंगे। देखिए सर, आपको 7 साल भी देख सर, आपके शो में मैं कितनी दफा 50 दफा बोल चुका हूँ भाई। आपको सुनाई नहीं देती? मैं 50 दफा आपको बोल चुका हूँ। बातें आपकी सुनता हूँ, कुछ इग्नोर कर देता नहीं, तो जाहिर सी बात है ना यार, आपको जो मेरी बात समझ नहीं आएगी आप इग्नोर कर देंगे। जो आपकी चलाना है, जो 1 घंटे के जो आपकी मतलब की बात है, एक आदमी का नामा थोड़ी जो आपकी के बैठे। हाँ तो भाई आप ही। हाल ही में T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम 7 साल 6 माह और 7 दिन के बाद बिल आखिर टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। और इसके साथ साथ हसन नवाज ने 57 दर्जे तरक्की की है। उनकी नई रैंकिंग क्या है और इसके ऊपर बात करेंगे। और मोहम्मद हारिस, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ 45 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, रिकॉर्ड 7 छक्के लगाए, वो 210 दर्जे एक जस्त में फलांगने में कामयाब हो गए हैं। एक साथ 210 दर्जे तरक्की की है। वो नई रैंकिंग में टीम से हारते हैं ओडीआई की तो आप नीचे चले जाते हैं। ऑल्दो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि जिन जिन टीमों से हमारे ओडीआई से, जैसे साउथ अफ्रीका से हमारे 3 ओडीआई होम में, उनको भी T20 में कन्वर्ट कर लें। बांग्लादेश से हमने ऑलरेडी कर लिए। वेस्ट इंडीज में भी जो हमारे लॉर्डर हिल में और वेस्ट इंडीज में ओडीआई और T20 की सीरीज है, उसको भी 5 T20 करवाने की ऑलरेडी बातचीत चल रही है। तो ओडीआई क्रिकेट शायद हमारी T20 वर्ल्ड कप के बाद शुरू होगी, लेकिन उस बाद भी अगर जब 2026 आ जाएगा, मार्च 2026, तो एक ही साल रह जाएगा उस कट ऑफ डेट में। हाँ, तो उसमें हम गलती की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। हमें जिम्बाब्वे से या आयरलैंड से या नामीबिया से सीरीज नहीं रखनी चाहिए, हमें और बड़ी टीमों से सीरीज रखनी होंगी ताकि हम सीखें भी, और अगर हम उनसे जीतें तो हमारी रैंकिंग भी इंप्रूव। बिल्कुल ठीक है। जहां तक आप रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तानी स्टार्स की रैंकिंग में सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा पाकिस्तान को
कम से कम टॉप 5 में लाना। अगर वो टॉप 5 में ले जाते हैं, प्लेयर्स की हौसला अफजाई होगी, जो भी चेंजेस करनी पड़े, तेज़ खेलना है, जारना खेलना है, स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है, या जो पापड़ बेलने हैं माइक हैसन ने। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस साल जो है T20 की भरमार है, क्योंकि पाकिस्तान के टेस्ट बहुत कम है, वनडे बहुत कम है और T20 वर्ल्ड कप है आगे। तो एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए कि जो खोया हुआ मुकाम था, या जब T20 वर्ल्ड कप इवन शुरू हुआ था तो आपको याद होगा 2007 में पाकिस्तान फाइनल खेला था, इंडिया से हारा था। तो T20 की हमेशा पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब अफसोसनाक है, ये नहीं पता था। और बांग्लादेश से खुश होकर ज़ाहिर है हमें खुशियाँ मनानी पड़ती हैं कि बांग्लादेश को हरा दिया पाकिस्तान ने। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप क्या कहेंगे अब अगर हम बाबर की बात की जाए, वो 12वें नंबर के प्लेयर, फिर उसके बाद जो रिजवान किस दर्जे पर खड़े हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए अपने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और वेस्ट इंडीज़ के टूर में ऑस्ट्रेलिया ने 5 T20 मैचेस खेलने हैं। इसके ये कि 21 और 23 जुलाई को पहले 2 T20 मैचेस होंगे जमैका में, फिर सेंट किट्स में 20, 27 और 29 जुलाई को मैचेस होंगे। और जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है उसमें मिचेल मार्श डाउनफॉल आया है। ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर्स टीम से बाहर हुए हैं, उनकी रैंकिंग जो है वो नीचे आ गई है और कुछ यंगस्टर्स की रैंकिंग ऊपर गई है। इस हवाले से भी किया, आइए आपको दिखाते हैं। नतीजों में फ्लॉप, टीम से ड्रॉप, रैंकिंग में शदीद डाउनफॉल, पोजीशन बचाना हो गया महाल। T20 में बाबर आजम 8 साल में पहली बार टॉप 10 से आउट, 12वें नंबर पर चले गए। साबिक वर्ल्ड नंबर 1 मोहम्मद रिजवान की भी मजीद तनज़्ज़ुली, रैंकिंग 13वें नंबर तक गिर गई। बांग्लादेश के खिलाफ तूफानी सेंचुरी दागने वाले मोहम्मद हारिस 210 दर्जे लंबी छलांग लगाकर टॉप 30 में शामिल। सलमान 10 पॉइंट वो ऊपर आया, 0 दर्जे वो ऊपर आया। उसके अलावा हसन नवाज़ हैं 45 नंबर पर, ये हैं साइम अयूब 61 और सलमान अली आगा साहब हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के यंग जो लड़के हैं वो पिछले तकरीबन जब से रैंकिंग का सिलसिला शुरू हुआ, ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये तो हो गई रैंकिंग की बात। अब बात कर रैंकिंग रही, वो 13वें नंबर पर आए। हारिस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। मोहम्मद हारिस जो हैं वो 30वें नंबर पर आए और उन्होंने बहुत अपने जो नंबर्स हैं तकरीबन 200 तरक्की पाई है 200 नंबर में, और फिर वो 30वें नंबर तक पहुँचे हैं। लेकिन जहाँ पर कुछ प्लेयर्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये पाकिस्तानी टीम के लिए परेशान कुन सिचुएशन है। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं है, इसके जिम्मेदार प्लेयर्स भी हैं, इसका जिम्मेदार बोर्ड भी है। लेकिन मैं पुराने वाले बोर्ड पे ज्यादा जाऊँ, क्योंकि ये रैंकिंग कोई अभी नहीं बनी है। ये काफी अरसे से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती गई, सारे इसके जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, सब लोग हैं। 8वें नंबर पर आ गए हमने सोचा भी नहीं था। हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इस जो ये खराबी है उसका आगाज कहाँ से हुआ। इस खराबी का आगाज यहाँ हुआ कि वर्ल्ड कप में एक अहम नवाज की परफॉर्मेंस पे भी आप बात नहीं करना चाहेंगे मेरे ख्याल है। उसने जो तरक्की की है वो 57 दर्जे। अच्छी बात है ना, मैं कब कह रहा हूँ गलत बात है, अच्छी बात है। उसके अलावा बहुत अच्छी बात है, साइम अयूब अच्छी बात दर्जे तरक्की। भाई मैं गलत बात तो कर ही नहीं रहा, अच्छी बात है, अच्छी बात है बिल्कुल। तो जो डाउनफॉल हुआ जिसका, भाई जो अच्छी बात है, जो ऊपर जा रहा अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि नीचे आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो नीचे आया, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। बोले, आप अकेले बैठ के बोले आप अकेले बोले। जो ऊपर जा रहा है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। नहीं, आप बोले, आगे चलिए, आगे चलिए भाई, आप बोले ना। जवाब नहीं है आपके पास, चलें हम आगे चलते। आपके पास मेरी बात का जवाब है? सवाल जो आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं है आपके पास? मतलब एक चीज को पकड़ के बैठ जाना, उसके पे रोते रहना, ये कोई तरीका है? मैं जबरदस्ती थोड़ी आपकी बात का जवाब दूंगा। जबरदस्ती क्या जवाब देंगे भाई? आप ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है तरक्की की, आपका काम सवाल है, अच्छी बात है तरक्की की, आपका काम सवाल है, आपका काम जवाब देना। मेरा जवाब देना, आप मेरे जवाब में क्यों बोल रहे हैं? सुन लो ना, नहीं, आप मेरे जवाब में क्यों बोल रहे हैं? सुन लो। अब मैच होना था पाकिस्तान टीम का, उस वक्त की एक आला शख्सियत थी पाकिस्तान की, उसने एक हमारे जो कैप्टन थे सरफराज, उन तक पैगाम पहुंचाया कि जी इस मैच में आपको टॉस जीतकर ऐसा करना है। सरफराज ने वो नहीं किया, और ज़ाहिर उनका अकेले का डिसीजन था नहीं, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद सरफराज ज़ेरे अताब आए, उन आला शख्सियत ने कहा कि इसको कप्तानी से हटाओ। हालांकि पता नहीं कितनी सीरीज वो जीते हुए थे, बाकायदा प्लान किया गया कि उनको फिर उसके बाद कैप्टनसी से वो हटे। वहां से ग्रेजुअली हमारी टीम खराब होना शुरू हुई। वो के बीच में एक आध जगह परफॉर्मेंस बेहतर भी हुई, थोड़ा ऊपर भी है, लेकिन एक तबाही की बुनियाद वहां से डाल दी गई थी।
वो जो इंटरफेरेंस हुई, जो एक उससे शुरू हुई क्रिकेट हमारी खराब हुई। लेकिन अब अगर हम देखें 8 पे आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता यही रहेंगे। सबसे फिर फायदा है ना और आपका। जिसकी परफॉर्मेंस गिर रही है, जिसके नंबर्स गिर रहे हैं, उसके बारे में क्या तो कहना? मैं पहले भी कह, मैं हर किसी के बारे में कहता हूँ, नहीं, वो जो आपका मैं हर किसी के बारे में कहता हूँ, मैं हर किसी के बारे में कहता जो हूँ। बाबर आजम जिसको आपने बनाया हुआ है, बिल्कुल उससे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा नहीं किया ना भाई उसने, पाकिस्तान इससे की नीचे आया। इस टाइम उससे बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं अच्छा पाकिस्तान नहीं का। किया ना रिसेंट टाइम तो में। जब नहीं अच्छा किया तो जाहिर पर नीचे आओगे ना यार। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं तो जो जिसने अच्छा किया, जिसने अच्छा किया, मैंने बोला नहीं। बहुत हो गई, बहुत हो गई बहुत बात। हो गई। अब ए बी सी 3 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी है। इसमें 1 साल होने वाला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो पिछले मिले थे वो अक्टूबर में मिले थे, लेकिन जुलाई से उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो उसकी लिस्ट भी मेरे पास है लास्ट ईयर जो कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। अब ये कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा बनेंगे, यकीनन बनेंगे, तो उसमें प्लेयर्स की कुछ रद्दोबदल होगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में थे, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में आपके ख्याल में होंगे? मेरे ख्याल में होने चाहिए, होने चाहिए। तो सलमान अली आगा इससे पहले नीचे की कैटेगरी में था, मैं कैटेगरी निकाल लेता हूँ। भाई कैटेगरी अब मैं तो अनाउंस नहीं कर रहा ना, जिन्होंने लेना ले, लेकिन यूसुफ, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यकीनन एक वक्त था जब पाकिस्तान नंबर 1 पे थी रैंकिंग में, लेकिन अब एकदम से 8वें नंबर पर आई, लेकिन कुछ अरसे से वो 8वें पे ही है। लेकिन फिर भी एक वो वक्त याद रखना कि हमें हमेशा बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन हम 8वें पर आए और अब हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो टॉप 10 में नहीं है। आप क्या समझते हैं, जो हमारे नए हेड कोच हैं, उन्होंने पहली सीरीज़ जो है, अगर उनके एक्सपीरियंस में देखा जाए तो अच्छी है, उन्होंने वो जीती, लेकिन अब उनका असल चैलेंज आप क्या देखते हैं? देखें हिफ्ज़ा, T20 में इतनी तौर पर हम एक नंबर 1 रह चुके हैं, पाकिस्तानी टीम नंबर 1 रही, उसके बाद हमारे जो बाबर आजम ये भी नंबर 1 रहे, शहनशाह अफरीदी ने एक दफ़ा नंबर 1 पोजीशन हासिल की, लेकिन उसके बाद बदतरीज जवाल का शिकार होगी हमारी परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस और खिलाड़ियों की नफादी परफॉर्मेंस में फ़र्क आया, जिस वजह से हमारा भी ये सूरत हाल है कि हम सबसे बाहर हो चुके हैं। जो टॉप रैंकिंग हमारी खिलाड़ी थे वो भी, और टीम में भी इसमें यकीनी तौर पर। अब चूँकि माइक हैसन है तो नए कप्तान, नए कोच हैं, हेड कोच, और उनके साथ नए बाकी जो कोचेज़ हैं, हनीफ मलिक हैं बैटिंग कोच, जो बॉलिंग कोच हैं आशिर रंडोफ के ऑस्ट्रेलिया के, वो भी अच्छे खासे तजर्बाकार हैं। लेकिन अब उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि पाकिस्तान टीम को दोबारा टॉप रैंक में शामिल करना, और इसलिए उन्होंने PSL में भी अपने खिलाड़ियों को देखा, वाइट बॉल टीम का कैप्टन कुमार हैं, तो उस तरह के प्लेयर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगेन ये रैंकिंग जो है ना, देखें आपकी टीम जब अच्छा कर रही है तो आप रैंकिंग भी आप देखेंगे, आप खुश भी होंगे, नहीं भी आपको इतना मैटर नहीं होगा। लेकिन जब टीम की परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर वो जो रैंकिंग है ना मैटर नहीं करती ना इतना ज़्यादा, कि मतलब फिर आप कहेंगे जी देखें हमारे पास इतने बड़े नामी ग्रामी बैट्समैन हैं या बॉलर हैं, लेकिन हम मैचेस नहीं जीत रहे हैं, तो दोनों का ना एक बैलेंस एक होता है। तो आई थिंक जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा, आई डोंट नो अभी इस साल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ICC का जो रैंकिंग का है, कि वो प्योरली अगर हम देखते हैं वो स्टैट बेस उन्होंने किया हुआ है, एवरेज देखते हैं, रन्स देखते हैं टोटल, तो अगर उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज लाएंगे तो फिर शायद वो ट्रू पिक्चर आपको वो बेहतर तरीके से दिखाए। लेकिन अभी की जो रैंकिंग में देख रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि ये चेंज हुई है कि नहीं, शायद इसमें कोई चेंजिंग वो लेके आए हुए हों। लेकिन अगेन हमारा भी यहाँ पर जा रही हैं, और एक वो 40 खिलाड़ियों का पूल भी तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी मकसद ये होगा कि वाइट बॉल में कम से कम हमारी जो रैंकिंग है उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में तो हम ज़रा हमें ऊपर तक आने में वक्त लग गया, लेकिन वाइट बॉल फॉर्मेट ऐसा है जिसमें हम एक्सेल कर सकते हैं, और हमारे खिलाड़ियों ने साबित भी किया कि बांग्लादेश सीरीज़ में भी हम वो अच्छी परफॉर्मेंस देने की काबिलियत रखते हैं। इन दिनों आपको याद होगा कि वाइट बॉल टीम का कैंप भी लाहौर में जारी, आज उसका दूसरा रोज़ है, कल बाबर आजम उसका हिस्सा थे, आज शहनशाह अफरीदी और दूसरे 6 खिलाड़ी उसका में ट्रेनिंग कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि तमाम खिलाड़ियों को बुलाकर उनसे फ़ज़न मुलाकात की जाए, और उनकी जो मुश्किलात उनका तजिया किया जाए, किस तरह उनको ओवरकम किया जा सकता है, जो उनके खामियाँ बैटिंग में या बॉलिंग में या फील्डिंग में यहाँ जहाँ उनको मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी कोशिश है, इसके लिए हमें यकीनी तौर पर अब फ्यूचर का ICC T20 रैंक से बाबर और रिजवान हुए एकदम फ्लॉप, एकदम बाहर। ICC T20 रैंक से बाबर और रिजवान और अफरीदी को बाहर होता देख पर तनवीर अहमद एकदम से गुस्से में आग बबूला हो गया है कि जो 7 साल तक ICC T20 रैंक 10 में अलेबल था, उससे अब पूरी तरीके से कहीं भी जगह नहीं है इन पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों का ना ऑलराउंडर प्लेयर, ना कोई बॉलर, ना कोई बैट्समैन, सबको ICC T20 रैंक से बाहर कर दिया, जिसे देखकर तनवीर अहमद एकदम गुस्सा हो गया है। तनवीर अहमद सोच में पड़ गया कि हमारे पाकिस्तान प्लेयर को ICC T20 रैंक से कैसे बाहर कर
दिया गया जो हमारे पास टैलेंट है। अरे भिखारी तनवीर, तुम्हारे पास क्या टैलेंट है? ना अच्छा बॉलिंग, ना अच्छा बैटिंग और ना अच्छा कोई कैच पकड़ पाते, और बोलते हो कि हमें आईसीसी टी20 रैंक में नाम चाहिए। तुम भिखारियों का नाम अब गायब हो गया आईसीसी टी20 रैंक से। अब तुम्हारे कभी भी नाम आईसीसी टी20 रैंक में नहीं आएगा। और बाबर और रिजवान रो रहे हैं एकदम खून के आंसू की उनका टी20 रैंक से नाम ही गायब हो गया। अब यह भिखारी क्या करेंगे, जिससे 2 पैसे कमा भी रहे थे, टी20 रैंक दिखाकर अपनी बेइज्जती करने से बचा रहे थे फैनों से कि हमारी आईसीसी टी20 रैंक में नाम है। अब इनका नाम का तो पता नहीं है कि कितने नंबर पर इन भिखारियों का नाम चला गया है। अब इन भिखारियों का नाम दोबारा ऊपर भी नहीं आएगा। अब तनवीर अहमद सोच में पड़ गया है कि हमारे प्लेयरों को आईसीसी टी20 रैंक से कैसे बाहर कर दिया गया और आईसीसी ने क्यों बाहर कर दिया। इसका जो आप लोग अभी देखे वीडियो में तनवीर अहमद किस तरह उछल कूद मचा रहा है कि हमारे बाबर और रिजवान को, हमारे घंटा वाले किंग को क्यों आप लोग आईसीसी टी20 रैंक से बाहर कर दिए हैं। अब तुम आईसीसी टी20 रैंक से पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर आईसीसी टी20 रैंक में नहीं दिखेगा, क्योंकि पाकिस्तानी के पास वैसा परफॉर्मेंस ही नहीं है, ना वैसा कोई अच्छा कोई बैट्समैन से, ना अच्छा कोई बॉलर है और ना अच्छा कोई ऑलराउंडर है जिसका आईसीसी टी20 रैंक में नाम आए। दुनिया की सबसे नंबर 1 क्रिकेट इंडिया है और इंडिया के सभी प्लेयरों का नाम आईसीसी टी20 रैंक में आ गया है। अब पाकिस्तान हैरान हो गया है।